नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरन चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी क्वार्टरली रिजल्ट, एक्सिस बैंक, पेडीलाइट और एल&टी फाइनेंस। अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक्सिस का रिजल्ट, तो एक्सिस का रिजल्ट जो कल लगा है, अच्छा रिजल्ट लगा है। यहाँ पे हेडिंग में आप देख सकते हो, क्वार्टर 3 रिजल्ट, मुनाफे में 4% का उछाल, एनपीए की ऐसी हालत। एनपीए क्या है? एनपीए कम हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो 4% बढ़कर, लेकिन मार्केट की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। जो उन्होंने अनुमान रखा था उसके मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन 6,071 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है। शुद्ध मुनाफा होता है जो प्रॉफिट, जो टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब चीजें माइनस होने के बाद मिलता है। तो अब हम एक्सिस बैंक का 5 चीजें हम देखेंगे कि उसका पी रेशियो 15 के आसपास होना चाहिए, लेकिन वो 25 है, तो आपको इतना कम पी वाला भी कंपनी नहीं मिलेगा। प्राइस टू बुक रेशियो 2.58, 2.5 गुना हम दे रहे हैं। बाकी कंपनी का अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा होता है। कंपनी क्या है, हमें अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कम से कम 15,000 करोड़ से ऊपर उसका कैपिटल होना चाहिए। इसका है 3,35,000। अब हम इसका क्या देखेंगे, सीधा फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में हम क्वार्टरली देखेंगे। अगर क्वार्टरली में आप देखेंगे तो नेट इनकम हम देख सकते हैं, यहाँ बढ़ता गया है। नेट इनकम क्या है, यहाँ रेगुलर बढ़ता गया है दिसंबर 2023 तक। पहले माइनस था मार्च में, उसके बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब हम ये देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे। हमें फ्री कैश फ्लो है कि नहीं कंपनी के पास, ये देखना जरूरी है। इनके पास फ्री कैश फ्लो भी है। ये भी अभी पीर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो पी इसका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक से ज्यादा है, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो कम है। ये याद रखिए। होल्डिंग में कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है, कांस्टेंट होल्डिंग है प्रमोटर की 8.20 है। इसमें एफआई ज्यादा है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ज्यादा है। तो ये भी टेक्निकल एनालिसिस हम एक्सिस का देखेंगे। एक्सिस का टेक्निकल एनालिसिस अगर देखोगे तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ से बायर एक्टिव हुए। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इसलिए देखना है कि आपको बाय कहाँ करना है। रिजल्ट तो अच्छा लगा, अच्छी बात है। आप देखो रिजल्ट अच्छा लगने के बाद भी कहाँ आई थी कंपनी, कहाँ आई थी। तो क्योंकि मार्केट के ऊपर डिपेंड है, तो हमें यहाँ पे डिमांड सप्लाई ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिमांड बना है जोन, वो यहाँ से आप देख सकते हो कि 980 के आसपास से बायर्स एक्टिव है। तो आपको या तो यहाँ से बाय करना चाहिए, तो या तो इस तरह कोई पैटर्न बनना चाहिए, तब आप इसको बाय कर सकते हो 1150 के ऊपर। अदरवाइज आप इसके नियर बाय कीजिए, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, ये वाला 932 का। ये था एक्सिस का। अब हम देखेंगे पीडीलाइट का रिजल्ट कैसे लगा है। पीडीलाइट का भी रिजल्ट अच्छा लगा। ये ग्लू ग्लू वगैरह जो भी चीजें ये बनाती है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, फेविकॉल ने कोई केस डाली थी, इसलिए ये शेयर काफी गिरा है। तो हम इसका भी रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट में भी कोई कमी नहीं आई पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का। अगर आप देखोगे क्वार्टर 3 रिजल्ट, तो फ्यूकॉल मार्केट नेट प्रॉफिट अप, पीडीलाइट इंडस्ट्री रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 511 करोड़ फॉर द दिसंबर क्वार्टर, अप 66% फ्रॉम ईयर एगो पीरियड। मतलब इन्होंने पिछले दिसंबर के साथ ही कंपेयर किया है। तो इसका मतलब जो जून से, सॉरी, सितंबर के जो क्वार्टर एंडिंग था उससे ये कम लगाया, ऐसे मुझे लगता है। तो हम सीधा इसमें चलेंगे पीडीलाइट के फंडामेंटल में। फंडामेंटल में हमने क्या देखना है, पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। थर्ड देखना है हमने इसका कैपिटल कितना है। हमें चाहिए 15,000 से ज्यादा करोड़ वाली कैपिटल वाली कंपनी। अगर यहाँ देखोगे तो 1,28,000 है, ये है लार्ज कैप है। तो लेकिन पी रेशियो 74 है, प्राइस टू बुक रेशियो 17 है। मतलब 17 क्या है, ज्यादा गुना हम उतना दे रहे। अब इसका
फंडामेंटल फंडामेंटल में हम सीधा क्वार्टरली में देखेंगे। क्वार्टरली में हमें क्या दिख रहा है, इसका नेट इनकम इसका देखोगे तो बढ़ता गया है। इस बार दिसंबर में भी बढ़ा है, देखो सितंबर में भी प्रीवियस से कम लगा था, लेकिन इस बार इन दोनों से भी ये ज्यादा लगा है। तो लगातार निरंतर ये प्रॉफिट दे रही कंपनी। अभी इसके पास फ्री कैश फ्लो है कि नहीं, फ्री कैश फ्लो अगर हमें देखना है तो इसके पास फ्री कैश फ्लो भी है, तो ये भी पॉजिटिव है। होल्डिंग होल्डिंग देखो कांस्टेंट है, मतलब इन्होंने कोई चेंज सेल नहीं किया है, प्रमोटर ने होल्डिंग कम नहीं की। लो प्लेज होल्डिंग, वो प्लेज प्रमोटर ने कोई प्लेज नहीं किया है। और 69% मतलब 50% से ज्यादा इसकी इन्वेस्टमेंट है। रिटेल के लिए 10 है और एफआई के लिए 11% है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब इसका हम टेक्निकली देखेंगे। टेक्निकली अगर आपको बाय करना है तो 2467 के पास बाय करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आके टच किया है, और ये जो यहाँ पे जो देख सकते हो वीकली में, यहाँ बार बार जो बायर्स एक्टिव हो रहे थे, लेकिन वो हुए नहीं, ब्रेक हुआ और सस्टेन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे बाय कर सकते हो आप। और एवरेज इसको 2290 के आसपास एवरेज कर सकते हो। अभी भी देख सकते हो 50 ईएमए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इसका टारगेट अगर आप देखोगे तो ये यहाँ तक जाने की संभावना ज्यादा है, हार्मोनिक पेआरजेड से। सॉरी, ये ज्यादा हो गया। हाँ, 3110 का टारगेट आप मान के चलिए, तो भी 600-700 पॉइंट का है। और आपको स्टॉप लॉस फिलहाल अगर आप देखोगे तो 120 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो ठीक है, ये हो गया पीडीलाइट का कि आपको कब बाय करना है। या तो फिर आपको और एक आपके पास उपाय है, वो है इसको ब्रेक करने के बाद बाय कीजिए। लेकिन मेरा मानना है आप यहाँ पे बाय कीजिए, रिजल्ट अच्छा लगा है। थोड़ा सा मार्केट निगेटिव है इसलिए सारे स्टॉक गिर रहे हैं, तो हो थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करेगा आप उस टाइम एंट्री कीजिए। अब पीडीलाइट के बाद हम देखेंगे एल एंड टी फाइनेंस। ये हो गया। अब एल एंड टी फाइनेंस का सबसे पहले हम रिजल्ट देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं एल एंड टी फाइनेंस का प्रॉफिट 41.12% राइज हुआ है। 640 करोड़ टोटल इसका प्रॉफिट हुआ है। और एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग रोज, ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 7.6% है। अब हम इसका फंडामेंटल में देखेंगे। फंडामेंटल में जो हमारी चीजें देखने लायक है, प्राइस टू बुक रेशियो ठीक है, प्राइस सॉरी पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो भी ठीक है, 1.84 गुना हम दे रहे। और सबसे बड़ी बात, 15,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, 39,000 करोड़ से ऊपर है इसका। ये मिड कैप कंपनी है। अब इसका हम फाइनेंशियल सीधा देखेंगे। फाइनेंशियल में हम क्या देखेंगे, इनकम का हम देखना है क्वार्टरली। क्वार्टरली इसकी नेट इनकम अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली बढ़ती गई है। ये हो गया, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब बैलेंस शीट में हम क्या देखेंगे, बैलेंस शीट में एक और चीज हमें देखने लायक है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये कम होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ये इसमें दिया नहीं है, तो हम कैश फ्लो देखेंगे। इसके पास कैश फ्लो है, कैश फ्लो भी काफी है। आप देख चेकिंग वर्किंग कैपिटल, मतलब चेंज इन वर्किंग कैपिटल, नेट चेंज इन कैश, ये सारी चीजें इसके पॉजिटिव है। तो अब हम इसको
टेक्निकली देखेंगे, टेक्निकली अगर आपको इसको बाय करना है तो 146 के आसपास बाय करना है, क्योंकि यहाँ से बायर एक्टिव है। और दोबारा अगर आपको जरूरत पड़ी तो 119 के आसपास आपको इसको एवरेज करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये काफी अपसाइड मूवमेंट दी है। मैंने ये काफी दिन पहले 107 को भी बाइंग दिया था, तो अब यहाँ से मूवमेंट करते हुए अपसाइड आए। तो आपको अगर बाय करना है तो 146 के आसपास बाय कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। दुनिया भर की कंपनी आप कभी बाय कर सकते हैं। ये था, तीनों स्टॉक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन जहां मैंने बताया उस साइड अगर बाय करोगे तो अच्छा रहेगा। और एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कन्वर्स कंसर्न कीजिए, या तो आप खुद डिसीजन लीजिए। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।